सुन रहे हैं 92.7 एफएम। मेरे साथ जुड़े रहिए और मजे लीजिए। मौसम बहुत सुहाना होता जा रहा है, चारों तरफ काली घटाएं छा रही हैं। ऐसे मौसम में एक आशिकाना गाना सुनना तो बनता ही है, और साथ में ही एक गर्म गर्म चाय की प्याली हो तो बात बन जाए। बेटा उधर चाय दे के जा। तो चलिए आपके लिए एक आशिकाना गाना, जिसे सुनकर आपका दिल बागबान हो जाएगा। भागो यहाँ से, भागो! क्या हो गया ये हादसा कैसे हो गया? सर हमें बात करने दीजिए प्लीज। जनाब जनाब सुनिए जनाब 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 इसका नाम क्या है? विराज। कत्ल, लड़ाई, तस्फिया, यही सब इसका काम है जनाब। इसने किसी की बात नहीं मानी होगी, इसलिए उसने पैसे देकर इसका कत्ल करवा दिया। ये कत्ल पैसों के लिए नहीं किया गया है, किसी चोट खाए इंसान ने किया है ये। जरा इसके चेहरे पे नजर डालो। इसके चेहरे पर जो खौफ दिख रहा है वो मरने के बाद भी कम नहीं हुआ है। मुझे इसके चेहरे पर कत्ल करने वाले का खौफ जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। कत्ल करने वाले से बचने के फिराक में ये हादसा हुआ। वहां से भागकर ये यहां आया होगा
घंटी बजाई होगी, कौन है ये जानने की कोशिश में बाहर देखा होगा, और फिर क्लोज रेंज में गोली मार दी। स्पॉट डेथ। मुझे ऐसा लगता है कि कत्ल करने के बाद उसने फिर से दरवाजा खोला और दोबारा गोली मारी। यानी कि ये एक खतरनाक बदला है। गेस्ट हाउस का वॉचमैन कहाँ है? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कातिल शहर से बाहर निकल जाए। नाकाबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह चेकिंग करो। ओके, क्विक। टिकट 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 दिखाइए। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। खुशामदीद, मैं पप्पू यादव, आज के खेल का एम्पायर। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। चलिए हम लोग अब देखते हैं कैलाश नगर की टीम और शांति नगर की टीम के बीच मुकाबला। इन दोनों के दरमियान शुरू होने जा रहा है बिना कामकाज का वॉलीबॉल मैच। अब कैलाश नगर की टीम के कप्तान शिलाजीत खा खाकर अपना जिस्म बनाकर सर्विस देने के लिए तैयार है। बेकार के पोज मत दे, गेंद फेंक। अब कप्तान ने गेंद उछाला और दूसरे खिलाड़ी की जानिब खिलाड़ी ने उसे फेंका और ये गेंद आ रही है, बड़ी तेजी से आ रही है और मेरी नाक मेरी नाक फूट गई। कौन है बे? अरे दिमाग खराब है क्या पागल, इसका? देख के चलो। अरे पागल है क्या? अबे तेरी तो क्या हुआ? क्या मोहतरमा है यार। हाँ, 8 9 10 11 12 13 14 15। नहीं सर, 14 ही है। हाँ, कैसे कहा तुमने कि मैं गलत गिन रहा मैं हूँ? गलत नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल सही फरमा रही हूँ। आपने जो गिना है वो 14,000 है। नहीं बेटी, ये 15,000 है। अरे आपने जो गिने हैं वो 14,000 है। देखो बेटी, मेरी आंखें कमजोर हो सकती हैं, मेरी गिनती नहीं। रियाजी में मैं अपने स्कूल में अव्वल आता था। ठीक है, अगर ऐसा है तो लगी 100 की शर्त। ठीक है। लीजिए 100 रुपए। अब जरा गिनकर देखिए। मेरी एक बार की गिनती 100 बार की गिनती के बराबर है। लो तुम गिनो। अरे रे, जिसका नाम पता तक नहीं जानते उसे इतने पैसे कैसे दे सकते हैं? मैं इतना अहमक नहीं हूँ, तुम्हारे पैसे भी मेरे पास हैं। सही कहा जनाब, चाहे जो कुछ भी हो, आप स्कूल में रियाजी में अव्वल जरूर आए थे। 11 12 13 14 15। सही है जनाब, आप ही जीते। वो 100 रुपए आप ही रख लीजिए। ठीक है, फिर कभी मुझ जैसे काबिल आदमी से शर्त मत लगाना, हार जाओगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अहमक लड़की हार कर भाग रही है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो।
ये तो सिर्फ 100 का नोट है। ए रुक जा, मेरे पैसे। ए रुको अब्बू। छी, इतना बड़ा हो गया है, तुझे शर्म नहीं आई? एक लड़की के हाथों पैसे घुमा कर आया है। अरे क्या है अब्बू की वो लड़की? पैसे खोए नहीं है, पैसों को पंख लग गया और वो उड़ गए, है ना? अगर तू ज्यादा अदाकारी दिखाएगा तो मैं खर्च नहीं दोगे? कैसे मजा चखाऊं? अरे क्या बोल रहा है? तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हो। दरअसल वो जो एक मोहतरमा थी, मोहतरमा को देख के होश खो दिया और मोहतरमा पैसे लेके चली गई। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाभी आप वहाँ आरती कर रही हो और ये मुंह पे काली पोत कर आए हैं। यहाँ आइए भाभी आइए। आपके शौहर मोहतरमा को देख के पैसे घुमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे पूछिए और क्या क्या घुमा रही है, पूछिए। क्यों जी, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? कौन है वो लड़की? क्या ये बात सच है? आप सेहत याब रहे इसके लिए मैं दिन रात दुआ करती हूँ और आप उसके पीछे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हैं आप। चला गया। अरे दो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं, खातून के लिए आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम लोग यहाँ तमाशा देखने आए हो और कोई काम नहीं है तुम लोग को? जाके अपना काम करो, चलो जाओ। ए बच्चों चलो जाओ। अरे बाप रे, अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? पूरी बात बताओ, पहले बताओ कि बात क्या है। टिंका टिका तुम पूरी बात बता दे। ऐसा कुछ नहीं है, वो मोहतरमा जो थी ना वो अब्बू एटीएम मोहतरमा, मेरा मतलब है मोहतरमा एटीएम। अब्बू यही है वो मोहतरमा जिसने मुझे अहमक बनाया। अरे इसे छोड़ना नहीं अब्बू, इसने मुझे अहमक बनाया, इसी ने मुझसे सारे पैसे लूटे थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इसी से पूछ लीजिए अब्बू, इसी ने मुझे 100 रुपए दिए थे अब्बू। ये लीजिए आपके पैसे। अब्बू यही वो पैसे। दरअसल जब मैं सड़क पर जा रही थी तब एक छोटे बच्चे के साथ हादसा हो गया। अस्पताल वालों ने भर्ती करने के लिए 15,000 रुपए मांगे। उस वक्त मेरे हाथ में पैसे नहीं थे तो क्या करती, सोच ही रही थी तभी आप एटीएम के पास नजर आए। एक बकरे के जैसा। मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन आपके पैसों से एक बच्चे की जान बच गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। किसी की जान बचाना डॉक्टर का ही नहीं बल्कि अच्छे दिल वालों का भी काम होता है। जब तुम पैसे लेकर अंदर दाखिल हुई थी हमें तभी समझ आ गया था तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर आपने मुझे तुम खामोश रहो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम महालक्ष्मी है, प्यार से लोग मुझे लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी? तुम कहाँ रहती हो बेटी? चित्रा गार्डन खातून हॉस्टल में रहती हूँ। ख्वातीन हॉस्टल? मेरा कोई नहीं है। हे, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारा। हाँ? मिल गई मुझे। कृष्णा को जैसी मोहतरमा चाहिए थी मिल गई उसे। अब तो मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ लक्ष्मी का कमरा कौन सा है? उस तरफ। कौन? कृष्णा वामसी सीबीआई महकमे से। पुलिस वाला? बाबा, पीर बाबा। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एलियाना, प्रियंका, प्रीति, इन सब की क्या बात है? वो जो कमर तक पहनती है ना, मार्गोट रॉबी, सब बेकार है तुम्हारे आगे। बहुत बढ़िया अदाकारी कर लेती हो। सर, हाँ आप जरा अच्छे से बात कीजिए ना। हे, कल सुबह 10 बजे कहाँ थे तुम? माफ कीजिए, आप। मैं कहीं भी रहूं, आपको क्या करना है? क्या एक कान के नीचे। हे, कल सुबह 10 बजे पुणे मार्केट सेंटर के एटीएम से पैसे चुरा के भागी थी ना तुम? एटीएम सेंटर? मैं वहाँ थी, इसका क्या सबूत है? क्या कहा? सबूत चाहिए? हाँ। एक मिनट रुको, सबूत चाहिए तुम्हें? सभी एटीएम में आजकल कैमरे लगे होते हैं, इल्म है ना तुम्हें? बाबा, पीर बाबा। सबूत चाहिए ना तुम्हें? अभी देता हूँ। हेलो, क्या खातून लाइन पे आई क्या? थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र करना यार। जल्दी करना यार, बहुत दिन से जश्न नहीं मनाया ना। सर, कल एटीएम सेंटर में चोरी करते हुए रिकॉर्ड किया था ना, उसका टेप कहाँ है सर? टेप? अब ये टेप क्या है? क्या कहा? अदालत में भेज रहे हैं उसे? नहीं जनाब, उसे फौरन खातून हॉस्टल में भेजिए। खातून साहिबा को सबूत चाहिए, दिखाएंगे? समझ गया, 5 मिनट में पहुंच जाएगा। सबूत मांगा था ना तुमने, आ रहा है। अब तो मानती हो ना चोरी तुम्ही ने की थी? जनाब, पुणे सेंट्रल मार्केट एटीएम से पैसे निकालने गई थी। तुमने वहाँ चोरी की थी? हाँ, वो मैं ही थी। हाँ। लेकिन वो पैसे मैं उन लोगों को वापस कर चुकी हूँ जनाब। और मनीष मार्केट की चोरी? वो वहाँ भी चोरी हुई है। हाँ, समता नगर में भी चोरी हुई है जनाब। हाँ? उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसका फैसला मैं करूंगा। सीधी तरह मेरे साथ चलती हो या घसीट कर ले चलो तुम्हें? मतलब हथकड़ी पहनाकर? हाँ। अरे नहीं जनाब, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरी इज्जत का क्या होगा, कुछ तो ख्याल कीजिए। वैसे भी मुझे पुलिस स्टेशन से बेहद खौफ आता है। ठीक है, हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा। शुक्रिया जनाब। चलिए अब। शुक्रिया जनाब। अब क्या हुआ? जनाब, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप कौन है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं जनाब? पूछेगा कौन? भाईजान कह दूं?
लगाऊं क्या कान के नीचे एक? इतना खतरा क्या भाई बनने के लिए किया? एक काम करो, हम दोनों हम है ना? बॉयफ्रेंड कह देना। बॉयफ्रेंड? हाँ? नहीं बोलोगी? नहीं बोलोगी? कह दूंगी। हाँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, उसके बाद मैंने कॉल किया था पर तेरे साथ ये बाका जवान कौन है? दरअसल ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? चलो चलो पसंद है। चलो। हाँ, मैं क्या कह रही थी? विरार से लेकर वीटी तक जो भी मिले सबको अंदर डाल दो। उन्हें पुलिस की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। सुबह बखैर जनाब। यहाँ में क्या है? ट्रांजिस्टर है, वायर कटिंग की हुई है। ध्यान से गाना न बज जाए। ठीक है। ना बकूल, कब से कह रहा हूँ ठीक कराने के लिए। महकमे का नाम बदनाम कर रहे हो। माफ कीजिए, मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ कहीं गजनी घूम रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? ये हमारे हेड कांस्टेबल हैं, मिस्टर रूठा रूठ। सुबह बखैर मोहतरमा। तेरे सलाम से अंदाजा लग जाएगा कि हम पुलिस वाले सुबह बखैर नहीं मोहतरमा। सबूत मांग रही थी ना? हाँ। लीजिए जनाब। फिल्म की सीडी है, संभाल के। अच्छा अच्छा, इतना काफी है, और कुछ चाहिए? चलो चलो मूव। जाओ। ये क्या, यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। क्या? अरे भाई, इन दिनों इंसानी मुआशरे की तंजीम और ख्वातीन के एतिहाद की कशीदगी है ना, इसलिए ख्वातीन से बाहर ही पूछताछ करने का ऊपर से हुक्म है। और फिर तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें पुलिस स्टेशन से खौफ आता है। हाँ। कोई शक है तो बताओ, वहीं चलते हैं। नहीं, यहीं पर बेहतर पक्का रहेगा। ना? अब अपने ग्रुप का नाम बताओ। कंप्यूटर साइंस। ग्रुप नहीं, गिरोह के बारे में पूछ रहा हूँ। बिन लादेन का गिरोह या बिल्ला रंगा का गिरोह? अरे रे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जनाब। एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट। रुको, उर्दू में, नहीं तो आवाम बुरा मान जाएगी। जनाब ठीक है। हाँ ठीक है। मेरी अम्मी अब्बू बचपन में ही गुजर गए थे, तब से मैं बहुत जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँची हूँ जनाब। मुझे अहमक समझाए? गवा नहीं रही हूँ जनाब, मैं हकीकत कह रही हूँ। प्लीज जनाब, मुझे कैसे भी करके इस केस से निकाल दीजिए जनाब। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी जनाब। तुम्हारा चेहरा देखकर ना मुझे रहम आ रहा है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल में नहीं डालूंगा। एक काम करता हूँ, आज से मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए अपनी निगरानी में रखता हूँ। हाँ? इन 30 दिनों में अगर तुम बेकसूर निकली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तक तुम्हें हर रोज आकर के दस्तखत करने होंगे, चलेगा? क्यों जनाब? हाँ, क्योंकि तुम शक के दायरे में हो। अगर तुम फरार हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो, आज तक किसी अफसर ने ऐसा खतरा मोल नहीं लिया होगा। मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। शुक्रिया जनाब, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट, मुस्कुराओ जरा। ये किस लिए कल जनाब? सुबह अगर तुम फरार हो गई तो बस और रेलवे स्टेशन के एटीएम में तुम्हारी फोटो लगाऊंगा, इसलिए। बाबा पीर बाबा। अपना फोन नंबर बताओ। 9247124058। रिंग कर रहा हूँ, मेरा नंबर सेव कर लो, समझ गई ना? याद रखना, जनाब। कल सुबह इसी जगह पे आके मिलना है। ठीक है जनाब, मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है, अब आप पर ही भरोसा है। ठीक है ठीक है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। अब तो तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, तुम्हें अपने दिल में बसा के रखूंगा। दादाजी, दादी जी, अम्मी, अब्बू, सब लोग यहाँ आ जाइए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये देखिए टीवी पर। मुझे बेइंतहा खुशी है। राघव की बारी में लग रहा है। चलो राघव जी, पहली बार आपने इंतखाब किया है, आपको कैसा लग रहा है? सियासत के जरिए ऊंचाई तक पहुंचने की मेरी जो ख्वाहिश थी, ये तो बस उसकी पहली सीढ़ी है, और इसे भी पार करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। बहुत ही अच्छा बोला है। अरे थोड़ी आवाज अच्छा तो दिख रहा है, बढ़ाओ। बहुत अच्छा दिख रहा है। तुम खामोश रहो, आवाज बढ़ाओ बेटा। राघव जी, अब तक आपने अपने ख्वाब के बारे में बताया, सर आप अपने घर वालों के बारे में अरे बताइए। ये तो आपने घर का मेन गेट नजर आ रहा है। गेट ही नहीं अब्बू, पूरे घर की देखो कैसे हूबहू नकल की है। नकल नहीं, अपना ही घर है। अरे इसने निकाह कब कर लिया? अच्छी टीवी एंकर है। चुप अच्छा रहिए। अच्छा, आदाब जी। आप मेरे घर वालों के बारे में पूछ रही थी ना? जी। यही है मेरे घर वाले। ये मेरे अम्मी अब्बू और ये है मेरे भाई और ये है मेरी भाभियां और ये है उनके बच्चे। बच्चों हाय करो। हाय हाय। वैसे तो मेरा कोई है नहीं, लेकिन मुझे इतने अच्छे घर वाले मिले, मैंने इतनी कामयाबी हासिल की, इसकी वजह है कृष्णा, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। अरे बताने दे यार, ये मेरा दोस्त है। तुम्हारी फहरिस्त में मैं नहीं हूँ क्या? क्या तू क्यों नहीं है यार? ये है सिद्धू, हमारे खुशहाल घर का कार्टून चैनल है ये। याहू, कुछ देर के लिए हम वक्फा लेते हैं। अब तो तू एमएलए बन गया ना, जश्न कब अरे होगा? नहीं, एमएलए के लिए क्या जश्न मनाना? मैं तो इसे वजीर बनते हुए देखना चाहता हूँ। उस दिन ये राजी हो या ना हो, लेकिन मैं जश्न जरूर जश्न मनाऊंगा। होगा ही नहीं। अरे तेरी तो ये कैसी बातें कर रहा है तू सिद्धू? जनाब, मैं उसी मुकर्रर जगह पर आ गई हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ।
देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मनाना है मुझे। मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम दोनों बात करो। अरे ये क्या यार, मैं तेरे वास्ते इतनी दूर से आया हूँ और तू मुझे छोड़कर जा रहा है। बात करो, मैं अभी आता हूँ। अरे यार बात करना, मैं आता हूँ अभी। अरे तू कहाँ जा रहा है? पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग का मतलब? पेट्रोल भरवा के आता हूँ ना। आने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या करें? गुड इवनिंग क्या सर। है, रौब जमाने के लिए आई हो क्या? कौन है ये मोहतरमा? मेरी दोस्त है जनाब, मेरे साथ आई है। क्या यहाँ कोई निकाह हो रहा है क्या, जो अपने दोस्त और अहबाबों के साथ यहाँ होगी? यह पुलिस पूछताछ है, समझी? जनाब आप बेफिक्र रहें, मैं इस खातून को संभालूंगा। चलो। किस लिए चलूं? दरियाफ्त के लिए। क्यों, यहाँ नहीं हो सकता क्या? 2 कैदी को एक साथ दरियाफ्त करते हैं क्या जनाब? इसलिए पुलिस स्टेशन में दरियाफ्त करनी चाहिए। बाहर दरियाफ्त करने पर लोगों को शक होता है। हमें कोई शक नहीं है तो फिर जनाब। अपनी दोस्त को मेरे साथ भेज दो ना प्लीज। अच्छी तरह संभालना। ठीक है, लेके जाओ। हाँ जल्दी जाओ। कुछ लड़कियां वक्त के साथ बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनका दिमाग कभी नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर पे हमें कौन सा लिबास पहनना चाहिए, कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ। हम जो लिबास पहनते हैं उससे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सामने वाला भी मुतासिर होना चाहिए। फिर तुम तो कमाल हो, तुम्हारा लिबास पहनने का अंदाज बहुत उम्दा है, तुम्हारी मुस्कान भी बेहतरीन है, लंबाई वो भी ठीक है, लेकिन कुछ तो कमी रह गई है। हाँ, बाल बंधे हुए ना, इन्हें खोल दो। हाँ खोलो तो सही, अरे खोलो ना। हाँ बहुत अच्छा, यही चाहिए। जब समंदर की हवा से तुम्हारे बाल उड़ते हैं ना, तो उन्हें अपने हाथों से पीछे करते हुए बहुत ही हसीन लगती हो। हाँ ऐसे ही बहुत हसीन लगती हो ऐसे करते हुए। ये पूरा साहिल समुंदर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जनाब आप पूछताछ न करके कोई और ही बात कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत शातिर है। ये सब पूछताछ का ये किस्सा है। तालीम कहाँ तक ली है? अब BSc कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद? मालूम नहीं जनाब। MSc नहीं करोगी क्या? जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी तब? कुछ नहीं जनाब, अच्छी जॉब देखकर खुशहाल जिंदगी चाहती हूँ। जब देखो तब जॉब करियर। निकाह करने का कोई इरादा नहीं है क्या? इस मुतालिक कभी कुछ सोचा ही नहीं जनाब। क्यों, बूढ़ी होने के बाद सोचोगी? हाँ? मतलब करनी नहीं है क्या? नहीं करूँगी का मतलब करूँगी। किससे करोगी? हाँ? यानी किस किस्म के लड़के से करोगी? मेरा मतलब शाहरुख खान, रणवीर कपूर, आयुष्मान खुराना, इनसे करने का इरादा तो नहीं है ना? जनाब उनका ब्याह तो पहले ही हो चुका है। ये सब मेरी पहुंच से बहुत दूर है। क्या बात कर रही हो? अभी तो मैंने बताया सारा साहिल तुम्हारे पीछे भागेगा। जनाब दस्तखत ले लेंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी। अरे हाँ वो तो रह ही गया। हाँ ठीक है कर दो। जनाब ये क्या कर रहे हैं आप? दस्तखत करवाना है यहाँ पर? हाँ रजिस्टर लाना भूल गया, दफ्तर में प्रिंट आउट निकलवा के लिख दूंगा रिकॉर्ड में। दस्तखत करो ना। यहीं पर? हाँ यहीं पे। ठीक है फिर हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन नहीं जनाब। तो फिर करो दस्तखत। रुक जाओ, इस तरह से नहीं, थोड़ा मुस्कुरा के, खुश होके, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराओ थोड़ा सा और। हाँ अब करो, आओ करो। जनाब अब मैं चलती हूँ। जाना जरूरी है क्या? ठीक है जाओ। सुनो जी जनाब। कल का याद है ना, इसी जगह पे याद रखना। जी जनाब। अरे बाप रे। हाँ? अब नहीं चल पाऊंगा। शुरू करूं क्या? ठीक है मैं तैयार हूँ। इतना चिल्लाओ मत, उसने तुम्हें नहीं मुझे छेड़ा है। काफी देर हो गई, शुरू करें क्या? बहन तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। फूलन देवी रखना चाहिए था, पूछताछ की जरूरत पेश ना आती। कोई बात नहीं, पूछताछ रद्द करता हूँ, कोई पूछताछ नहीं होगी। न जाने क्यों उसका बर्ताव देखकर कुछ अलग सा लग रहा है। तुम्हें तो हमेशा ही ऐसा लगता है। हमने जो किया वो गलत था ना, फिर तू क्यों फिक्र करती है? और फिर 1 माह की ही तो बात है, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी से सो जाओ। ठीक है। ये लीजिए अब्बू, अम्मी ने खाना भेजा। रुको तो। हाँ? मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। हाँ? तब तक तुम काउंटर संभाल लो। अच्छा पैसा पैसा पैसा। अब्बू दरवाजा बंद क्यों है? मुझे पता है तू क्या करेगा, इसलिए चाबियां मेरे पास है। अपनी औलाद पे यकीन नहीं है आपको? बेटा मैं खुद पर भी यकीन नहीं करता। फिर तो आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये क्या, ये यहाँ? अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? जनाब तू आई बला को टाल तू।
हेलो, आप पुलिस वाले नहीं हैं? नहीं। हाँ? मैं सीबीआई अफसर हूँ। ओह, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो तो जुज़वक्ती नौकरी है। जुज़वक्ती नौकरी? वो भी आप? क्यों? पुलिस वाले जुज़वक्ती नौकरी नहीं कर सकते क्या? वो इंसान नहीं होते, उनकी कोई परेशानी नहीं होती क्या? आपको क्या परेशानी हो सकती है जनाब? मेरे खानदानी पास मंजर के बारे में क्या जानती हो तुम? कुछ नहीं। मेरे घर वाले बहुत मुफलिस हैं। मेरे अब्बू को टीबी और मेरी अम्मी नाबिना है। फिर तो भाई बहन कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं है ना? दो भाई हैं, लेकिन दोनों के दोनों बेकार हैं। हमेशा बीवी का पल्लू पकड़ के घूमते रहते हैं। अरे रे। असल में सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कितनी होती है जानती हो तुम? मालूम नहीं जनाब। मैंने तुम्हें बताया ही कब? बस 10,000 होती है। उसमें से PF, LTD, ESI, STD, IT इन सबको काट कर हर आदमी को मिलता है तकरीबन 5,000। उसमें से 2,000 कमरे का किराया, 2,000 खाने का खर्च, फिर बचता है 1,000। वो भी अम्मी अब्बू के इलाज में लग जाता है। मेरे पास बचता क्या है? ठेंगा। सही बात है जनाब। है ना? तभी तो यहाँ पे जुज़वक्ती मुलाजिम हूँ। ठीक है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो कल त्योहार है ना, इसलिए कपड़े खरीदने आई थी। ले लिया ना? हाँ। चलो अब निकलो। और जनाब ये बिल? नहीं, अपने खाते में लिख लूंगा। जनाब। हाँ? नहीं जनाब। क्यों? आपके अब्बू को टीबी है, रुको, आपकी अम्मी रुक जाओ। नाबिना है और आपका भाई। मैंने जो कहा उसको मत दोहराओ, तुम जाओ यहाँ से। मोहतरमा का पैकेट लेके आना जल्दी, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। बाल बच गया। जनाब, मुझे आपका अंदाज बेहद पसंद आया। सो नाइस ऑफ यू। शुक्रिया। आपके अब्बू को टीबी है, आपकी अम्मी नाबिना है, आपके भाई बेकार है और इतनी सारी बहनें खो गई हैं। यार। जनाब, अरे बस करो मेरी अम्मी। मैं दोहरा नहीं रही, कसम से। रुक जाओ। कल श्रावण शुक्रवार है ना, मैं आपके सब घर वालों के लिए ऊपर वाले से दुआ करूंगी। अम्मी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। खुदा हाफिज जनाब। बस करो। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनया दासीभूत समस्त देव वनिता लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्द कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनी सरसिजा वंदे मुकुंद प्रिया वंदे मुकुंद प्रिया। आंटी आप? क्यों बेटी, रोज यहाँ आती हो? नहीं आंटी, आज श्रावण शुक्रवार है इसीलिए। रोजा भी रखती हो क्या? त्योहार के रोज भी हॉस्टल का ही खाना खाओगी क्या? आज हमारे घर खाना खा लो। नहीं बाजी, आज थोड़ा सा काम है। काम तो हमेशा ही रहता है। चलो ना। हाँ चलो ना। देखो हमारी बात मान जाओ। नहीं, चलना ही पड़ेगा। चलो ना। ठीक है। 1 मिनट। हेलो, क्या हुआ? आ रही हो या नहीं? नहीं जनाब, आज श्रावण शुक्रवार है ना, रिश्तेदार खाने पर बुला रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाना खा कर आऊं? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज त्योहार है ना, तो आराम से खाना खा के खूब आराम करो, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, कल तुम्हें पक्का आना होगा। पक्का जनाब। नहीं आओगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जरूर आऊंगी जनाब। यहाँ क्यों आ गए? अरे ये कहाँ से आ गई? जनाब, आप यहाँ कैसे आ गए जनाब? अरे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाने पर आई हूँ। रिश्तेदार किस तरफ से हो? किसी भी एक तरफ से हो जनाब। आपको इतना शक क्यों होता है जनाब? मैंने कहा था ना मैं इसी शहर में रहूंगी। मुझे थोड़ी सी देर क्या हो गई, आप सीधे यहाँ पर आ गए। आपको जरा भी यकीन नहीं है, अगर कोई देख लेगा तो। देख लिया। पीर बाबा।
वो मेरे मुतालिक नेक राय रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप यहाँ पूछताछ के लिए आए हैं तो, और मैंने डर के मारे पैसे वापस किए हैं, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अब मैं क्या करूँ? हम दोनों हम उम्र है ना, बॉयफ्रेंड कह देना। आइए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। हाँ। आंटी, अंकल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये क्या मेरा बॉयफ्रेंड है सुनकर झटका लग गया? हाँ झटका लगा। वैसे इसका नाम क्या है? इनका नाम है कृष्णा। बहुत बड़े सीबीआई अफसर है। आइए, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही जिम्मेदार शख्स है। इनका बहुत बड़ा खानदान है। ये सब बताना जरूरी है क्या? दीजिए ना, आपके बारे में मालूम होना जरूरी है, नहीं तो ये यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बताओ तो सही। इनके वालिद को टीबी है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, जरा खांसी आ गई थी। इनकी अम्मी नाबीना है। जी हाँ जी, आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और इनके भाई बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। घर की जिम्मेदारी छोड़ बस अपनी बीवियों के पल्लुओं से बंधे रहते हैं। उन्हें तो अक्ल नहीं है, कम से कम उनकी बहनों को तो साथ देना चाहिए ना। रुक जाओ ना, बस करो। हाँ, कितने सारे लोग हैं। क्या बताऊं, पूरे घर का खर्चा इनके कंधों पर है। इनकी सरकारी तनख्वाह कितनी है जानते हैं? 10,000। उसमें से पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, एसटीडी कटता है, आईटी कटता है। इतना सारा कट जाता है क्या? हाँ अंकल, इतना पैसा कटता है तभी तो ये पास के बेकार से कृष्णाराव मॉल में पार्ट टाइम मुलाजमत करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बेकार नहीं बेटी, कोई अच्छा कृष्णाराव मॉल ही होगा। हाँ, कोई भी कृष्णाराव होगा। अब बताइए, मैंने काबिल लड़के को पसंद किया है कि नहीं? बताइए बेटी, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। इसलिए ना अंकल, हम लोग जल्दी ही निकाह करने वाले हैं। मतलब सब तय हो चुका है? ये हमें निकाह में बुलाएंगे या नहीं? बुलाएंगे ही। ओके अंकल, हम चलते हैं। हाँ चलो चलो, चलते चलो। उतरिए। माफ कीजिएगा जनाब, थोड़ी ज्यादा अकारी हो गई ना? तुम्हें भी लग रहा है ना? मुझे और भी परेशानियां दूर करनी है। अब तुम जाओ, ठीक है? बॉयफ्रेंड। अरे तुम्हारे बेटे ने पैसे और दवाई भिजवाई है क्या? कौन सी दवाई अरे जी? क्या करे हो तुम? ऐसे मत चलो, तुम गिर जाओगी। मैं तो नाबीना हूँ ना। अरे बेटा, जरा अपने छोटे भाई को तो फोन करके बता दे। अरे फोन करने के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है? हम तो बीवी के पल्लू से बंधे रहते हैं हमेशा। हम तो बीवी के गुलाम हैं। फोन कर सकती हो ना? सजने संवरने से फुर्सत मिले तभी तो फोन करे ना। अरे आप खुद को संभालिए। अरे बाबा, मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, रुक जाइए। अरे मैं लक्ष्मी से मोहब्बत करता हूँ और इसीलिए मैंने सीबीआई अफसर का एक छोटा सा ड्रामा किया, उसमें भी पकड़ा गया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। हमसे झूठ बोला तो ठीक है, लेकिन उसको अपनी मोहब्बत के बारे में हकीकत तो बताई है ना? बताऊंगा भाभी, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम लोग जल्दी ही निकाह करने वाले हैं। जल्दी चलो, सुबह तक गांव से बाहर निकल जाना है। देर क्यों लगा रही हो? चलो वरना फंस जाएंगे। अब बताओ, विराज के गेस्ट हाउस में तुम कितने वक्त से मुलाजिम हो? 4 साल से जनाब। ए, तुम्हारा नाम क्या है? गनी लाल। अरे बाप रे, नाम में ही गन है। फिर तो तुम्हारे पास गन जरूर होगी। नहीं जनाब। फिर गन किसने चलाई? विराज को किसने मारा? मुझे इल्म नहीं जनाब। तुम्हें इल्म नहीं? तो उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? बिल्कुल नहीं जनाब, उसने अकेले ही चलाई थी जनाब। कौन है वो?
बता कौन है वो? कृष्णा। कौन कृष्णा? वही जनाब, जगदम्बा सेंटर में कृष्णा राव मॉल है ना, उसी के मालिक का बेटा। कृष्णा राव एंड सन्स 2 महीने से ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। कारोबार को पूरी तरह से बंद करके सारे घर वाले बिना किसी को इत्तला किए कहीं चले गए हैं। कहां जा सकते हैं? वो लोग जिंदा हैं या नहीं, यही तो मालूम करना है। उनके रिश्तेदार, दोस्त, घर में काम करने वाले, घर पे दूध अखबार देने वाले से लेकर चौकीदार तक की तफ्तीश करो, किसी को भी मत छोड़ना। जनाब। यहाँ क्यों आई हो? पहले तुम बताओ, तुम क्यों आए हो? कृष्णा, कृष्णा। जनाब ऑटो। बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। ऑटो ऑटो। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी, मैं तुमसे जो भी जनाब ऑटो पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? दिख नहीं रहा है? मोहतरमा से बात कर रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा है क्या? जाओ। मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हो? तुम पर क्यों गुस्सा करूंगा? गुस्सा तो मुझे खुद पर है। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, अब चलो यहां से। किसी अच्छे होटल में ले जा सकते हो? अरे साहब, क्या है? मेरे पैसे। अरे ये क्या है? 1 रुपया, इसे कम मत समझो, इससे करोड़ों बनाने हैं वो सोचो। सुबह बखैर। कोई सुबह बखैर नहीं, कोई शाम बखैर नहीं, ये दोपहर है। अपना नाम बताओ। अगर नाम पसंद आया तो मैं रुक सकता हूँ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतने बड़े आदमी ने मेरा नाम पूछ लिया। जनाब, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आ गया। आइए जनाब, मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। तो तुम खुश हो? बेहद खुश हूँ जनाब। फरमाइए जनाब, एसी रूम चाहिए, डिलक्स रूम चाहिए या फिर स्वीट रूम चाहिए? तो क्या यहाँ के मुलाजिमों के लिए क्वार्टर नहीं है? उसका क्या करेंगे जनाब? वेल बॉय, को बॉय, बॉक्स बॉय, लाइफ बॉय, वैसे इस होटल का मैं अकेला रूम बॉय हूँ। क्या कहा? रूम बॉय? हाँ, मैं यहाँ का ATS एनी टाइम सर्विस। सरकारी गुसलखाने के चपरासी के लिबास में आया तू? अरे मेरे मोहन प्यारे, दूर क्यों खड़ा है, करीब आ रे। चल हट, पहले लिबास बदल और फिर काम पे लग जा। लगता हूँ। अरे ये रिसेप्शन पे खड़े होकर सरेआम दारू क्यों पीने लगा? तुमने तो कहा लग गया। अरे मैंने पीने के लिए नहीं, ड्यूटी पे लगने के लिए कहा। चल जा। एक्सक्यूज मी मिस्टर सबू, एक्चुअली मैं यहाँ हूँ। तू किससे बात कर रहा है? तुम यहाँ हो तो वो जो लाठी लेकर खड़ा है वो कौन है? अरे बाप रे, क्वार्टर बर्बाद हो गया। क्वार्टर की बर्बादी की बात कर रहा है? एक कान के नीचे लगा हुआ, दिमाग ठीक हो जाएगा। फौरन 302 नंबर रूम में चले जाओ, समझे? बड़े वाले ना। तो बिना चीनी की कॉफी लेके जाओ ना भाई। लक्ष्मी मित्रो, चेहरा क्या देख रहा है? कितना हुआ ये बता। 50 रुपए जनाब। चलो सुनिए जरा। फरमाइए। सिद्धू। कृष्णा, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ। तू यहाँ रिसेप्शन पर? रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन पे नहीं तो क्या बावर्ची खाने में रहेगा? मैं यहाँ मुलाजमत करता हूँ। पर तू यहाँ कैसे? छोटे से काम के लिए आया हूँ। क्या 3-4 रोज के लिए कमरा मिलेगा? क्यों नहीं यार, मिलेगा ना। 1 मिनट। हेलो, हाउसकीपिंग 101 सिंगल रूम मिलेगा क्या? नहीं, सिंगल नहीं, डबल रूम चाहिए। लक्ष्मी भी आई है। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी, ये देखो।
हम जहाँ भी जाते हैं हमसे पहले ये पहुंच जाता है। हाय। ऐसे क्या देख रहा है? बिना शादीशुदा को कमरा नहीं मिलता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ दस्तखत कर दो। एक मिनट। बॉय बॉय। कोई बात नहीं यार, हम लोग ले जाएंगे। कमरा नंबर 201। तू जाकर नहा ले, मैं आता हूँ। ठीक है। हे सिद्धू, 2 कॉफी भिजवा देना यार। हाँ अभी भिजवाता हूँ। लक्ष्मी, कॉफी आई क्या? अभी तक तो नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम पहले ही अंदर आ चुके हो, अब पूछ रहे हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। एक्सक्यूज मी, आपका रूम नंबर? बिना कमरा नंबर देखे ही दाखिल हो गए। किसी ने कॉफी मंगवाई थी, कमरा मालूम नहीं था तो सारे कमरे घूम कर आया। कॉफी मैंने ही मंगाई है, ये 201 है। बहुत खूब साहब, शुक्र है आपको रूम नंबर याद है। आपकी याददाश्त कितने जीबी की है? कॉफी जनाब। 2। कॉफी का कप 1 और हाथ 4-4, ये कैसा है कारोबार? चलो मैं एक को ही देता हूँ, ये लो। मैं आऊँ, वहाँ किसे दे रहे हो? लीजिए जनाब, लीजिए। एक थप्पड़ में तीनों गायब हो गए जनाब। ये लीजिए कॉफी। जनाब, ये दूसरी कॉफी किसको दूं? उधर मोहतरमा को दे दो। कौन सी मोहतरमा साहब? एक और लगाऊं क्या? नहीं जनाब, मुझे दिख गई मोहतरमा, यही तो है। इधर है या किधर है? इधर, मैं मेज पर रख देता हूँ, पी लीजिए मोहतरमा। क्या बकवास कर रहा है? मोहतरमा और आप एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे लक्ष्मी, तुम बाथरूम कब गई थी? जब तुम मुझसे बात कर रहे थे ना, उसी दौरान गई। फिर तू किससे बात कर रहा था? वो मैं। चल जा। नहीं, मैं जाता हूँ जनाब, जाता हूँ। माफी माफी माफी। सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम बेहद ही हसीन लग रही हो। पता नहीं वो थी कि नहीं थी। रुक जा, इतने नशे में तू कहाँ जा रहा है? दवाई लेने जा रहा हूँ। तेरी दवा तो तेरे पास ही रहती है ना? अरे वो नहीं, मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। इस दवाई ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब तक 1 के 4 नजर आते थे, अब तो 1 भी नजर नहीं आता। कैसे काम चलेगा? क्या? तो ये कितने हैं? ये 3 हैं। 2 के 3 बता रहा है? अब तो तुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। चुप कर, दिखाता है 1 उंगली, बोलता है 3। यू धक्का क्यों दे रही हो? और नहीं तो क्या, जरा सी छूट क्या दे दी? तुम तो सिर पर ही चढ़ गए। मैंने क्या किया? थोड़ी सी चाहत बढ़ गई तो मैं करीब आ गया। आहा, बहुत बड़े आशिक हो, इसलिए मुझे वहाँ छोड़कर आ गए थे। तुमसे मोहब्बत करता हूँ बस इसलिए। तुमसे ज्यादा मोहब्बत मैं करती हूँ, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई, समझे? देखते हैं दोनों में से ज्यादा इश्क कौन करता है। ठीक है, चलो छोटा सा इम्तिहान लेता हूँ। आ जाओ, बैठो। पहले बैठो तो बताता हूँ, बैठो। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। जो बिना पलक झपकाए ज्यादा देर तक देखता रहा, समझो वही ज्यादा इश्क करता है। ठीक है ना? ठीक है। फिर जो जीतेगा उसका तोहफा क्या है? वो भी मैं ही बताऊं? ठीक है, फिर जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानूंगी। हारने से डर लगता है क्या? हारने से मुझे कभी नहीं। फिर शुरू करते हैं ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। अरे बाप रे, इसके जल्दी तो देखो, अब तो खुदा ही बचाए इससे। ये लिबास, ये चश्मा, ये स्टाइल, बाप रे, भाव बढ़ गए मोहतरमा। गुड इवनिंग जनाब। क्या हुआ? यहाँ पर धूप तो दिख नहीं रही और तुम चश्मा लगा के घूम रही हो। ये तुम्हारे यहाँ का नया अंदाज है क्या? सर, अंदाज नहीं है। क्या? आँख आई है। क्या ये? आँख आई है, वही आई इन्फेक्शन, इसे मद्रास आई कहते हैं। मद्रास आई है तो मद्रास वालों को आनी चाहिए, तुम्हें क्यों आई है? मुझे मालूम नहीं जनाब, कल से आंखों में बहुत जलन हो रही है। चश्मा निकाला, मैं भी तो देखूं। नहीं नहीं जनाब, आपको भी आ जाएगी। ऐसी कहाँ किस्मत है मेरी। क्या कहा? कुछ नहीं, चश्मा उतारो, मुझे देखना है। प्लीज जनाब, मेरी बात तो सुनिए। पुलिस किसी की नहीं सुनती,
केस में सामने वाला सच कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ता है। निकालो। नहीं जनाब, ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो या फैशन हो, लेकिन मुझे देखना तो पड़ेगा ना। निकालो निकालो। हाँ हाँ। मेरी आंखें बोलती हैं, तेरी आंखें बोलती हैं। अम्मी कितनी देर से बैठा हूँ, जल्दी ले आइए। अरे बेटा आ रही हूँ ना, न जाने कहाँ से ये बीमारी लेकर आया है, सबको नाबीना बना दिया है। नमक कहाँ है, चीनी कहाँ है, कुछ नहीं मालूम पड़ता, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ये लो कॉफी। ये बीमारी नहीं है अम्मी, मोहब्बत है। मोहब्बत भी तो एक बीमारी ही है। ऐसा मत बोलिए अम्मी, पहले लक्ष्मी को आई, क्योंकि मैं लक्ष्मी से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे भी आ गई। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं इसलिए आपको भी आ गई। सही फरमा रहा है। अरे अब्बू आपको भी आ गई। अरे तेरी अम्मी से नैन मटक्का करूंगा तो और क्या होगा। तो फिर हमें आप दोनों का तो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो इसलिए आपकी आँख आई, लेकिन हमारी क्यों आई? क्योंकि तुम्हारी नजरें मेरी जायदाद पर है। माँ जी काम पूरा हो गया है, अब मैं जाती हूँ। ये किससे मोहब्बत करती है? क्या लक्ष्मी, तुम्हारी मोहब्बत मेरे पूरे घर पे छा गई है। तफ्तीश के बहाने एसपी ने एक लड़की को धोखा दिया। तुझे नहीं कहा, ये तो अखबार में लिखा है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, तू जरा संभल कर रहना। ये भी अखबार में लिखा है, तो डर मत। मतलब वो ऐसे इंसान नहीं है। ठीक है, 2 घंटे से आईने के सामने खड़ी है इसीलिए पूछ रही हूँ। तेरे लिए ओके है ना? क्या मतलब? तेरा ये लिबास। क्यों? क्योंकि अब तक 4 बार बदल चुकी है। ये लिबास भी तुझे पसंद है या नहीं, क्या पता? और नहीं तो क्या? पसंद आई है तभी तो पहनी है। हम जो लिबास पहनते हैं वो सामने वाली को भी पसंद आनी चाहिए, तभी तो वो हमें देखकर मुतासर होंगे ना। ऐसा क्या? हाँ। चलती हूँ। अरे ये क्या, सचिन इतनी देर से खेल रहा और एक भी रन नहीं बनाया। अब्बू चश्मा पहन लीजिए। सचिन को आए कितना वक्त हो गया है, ऐसे खेलेगा तो मुश्किल है। अरे भाईजान पहले चश्मा तो लगाइए। अरे तू कैसी बात कर रहा है, मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो क्या सचिन रन नहीं बनाएगा? अरे चश्मा लगाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि सचिन खेल रहा है या सहवाग। अरे लगाइए ना बाबा। हाँ ठीक है। अरे वाह, 4 मारा उसने, वाह वाह, चौका। अरे छक्का मारा उसने। अरे साउंड बढ़ाइए ना। अरे क्या हो गया टीवी को? ये टीवी किसने बंद कर दिया? मैंने किया। लेकिन क्यों बंद कर दिया? सीरियल का वक्त हो गया है। अरे मैच की टेंशन में हम लोग मरे जा रहे हैं और तुम्हें सीरियल के पड़ी है। टीवी ऑन करो। हमें भी जहनी दबाव हो रहा है। सीरियल में रागिनी की शादी होगी या नहीं, उसका जहनी दबाव है। हमें सीरियल देखना इसीलिए नहीं छोड़ना है। हटिया हमें देखना है। सारा दिन जब देखो तब मैच देखते रहते हैं और काम तो है ही नहीं इन्हें। हटिया हमें देखने दीजिए। हेलो लक्ष्मी। गुड इवनिंग जनाब, मैं आपका यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। 2 घंटे से? इतनी तेज बारिश में? बहुत जोर से बारिश हो रही है जनाब। तुम वहीं रुको, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ लक्ष्मी, ये क्या है? बारिश में रुकने की जरूरत क्या थी? चले जाना चाहिए था। आपके लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है जनाब, मैं जानती हूँ, पर ये तो आप मेरे लिए ही कर रहे हैं ना, तो क्या मैं आपके लिए बारिश में इंतजार भी नहीं कर सकती? तुम्हें कैसे बताऊं? अरे मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं सीबीआई अफसर नहीं हूँ। मजाक मत कीजिए जनाब, प्लीज। मजाक नहीं है लक्ष्मी, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। लक्ष्मी, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो बार बार देखने का दिल करने लगा। पहले मैं तुम्हें पसंद करता था और फिर तुमसे मोहब्बत करने लगा। उसी मोहब्बत की खातिर मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हारे पास अफसर बन के आया। तुमसे मिलकर मुझे तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सच्चाई मुझे बेहद पसंद आई। तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। लक्ष्मी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब किया। इस शहर में मैं तन्हा हूँ जनाब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हॉस्टल में अकेली रहती हूँ। ये समझकर आपने मुझे धोखा दिया, यही आपका मकसद था? ऐसा ही था ना? ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मी, प्लीज, मेरा यकीन करो। प्लीज, खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
जाने भी दे, उसने जो कुछ भी किया उसमें मुझे कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। वो तो बस तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। तेरे साथ कोई गुस्ताखी तो नहीं की ना? देख, मुझे उसके मुतालिक कोई बात नहीं करनी। ए, देख तेरा बॉयफ्रेंड। ना बॉयफ्रेंड ना कोई और है, मुंह बंद कर अपना। अच्छा लक्ष्मी, मेहरबानी करके रुक जाओ। लक्ष्मी, आ रहा है। चुपचाप चल। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया जनाब, बात में मिलिएगा। शुक्रिया। क्या चाहिए तुम्हें? जनाब वो कहो, क्या मसला है? वो हमारा पीछा कर रहा है, रोज पीछा करके परेशान करता है। कौन वो? हाँ। काफी अच्छी पसंद है। अच्छी पसंद अरे कैसे? अच्छी नहीं, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा कह रहा था। मावाली, वो सफेद टी शर्ट वाला ना। इधर आओ। कौन, मैं? तुम हट जाओ। क्यों बे, तो इन मोहतरमा का पीछा क्यों कर रहा है? जिसे मोहब्बत करते हैं उसका तो पीछा करेंगे। ओ, ये बात है। क्या तुमसे मोहब्बत करता है ये? जनाब, ये क्या कह रहे हैं जनाब? क्या है बे? मोहब्बत करता हूँ ये कहते हो, शर्म नहीं आ रही है? वो भी एक एमएलए के सामने। मोहब्बत करने में डर कैसा? सबके सामने कहता हूँ मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अरे देखिए जनाब, इसकी हिम्मत तो देखिए। हाँ, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी। जी जनाब। इसे उठाकर गाड़ी में डाल दो। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सारी आशिकी उतर जाएगी। लेकर जाओ इसे। क्या जनाब? ले जाओ इसे। चलिए। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैं धरना करूंगा। आप मेरी मोहब्बत को ऐसे नहीं डाल सकते। लेकर जाओ इसे। आप नाइंसाफी कर रहे हैं, ये गलत है। लेकर जाओ इसे। नहीं करना चाहिए। अब आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। अब आपका पीछा कभी नहीं करेगा। छोड़ो मुझे, उसको पुलिस छोड़ो। देख लेगी। इस जन्म में वो किसी और लड़की का चेहरा देखेगा भी नहीं। अब आप जाइए। शुक्रिया जनाब। चलो। अब तो आपका भाभी बनना तय है। माफी भाईजान। चल छोड़। तेरा नसीब अच्छा था, इस लड़की ने मुझसे शिकायत की। आखिर मामला क्या है? आखिर कब से चल रहा है? अरे ऐसा कुछ बोलना। नहीं है। अरे बता कृष्णा। जल्दी कर। रुक जा कृष्णा। हटिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। पागल हो गया है क्या? अरे थोड़ा सा इधर उधर होता तो तेरी जान भी जा सकती थी भाई, समझा? मैं तेरे लिए जान दे नहीं सकता, अगर जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकता हूँ। क्या है ये? वो सो रही है। कृष्णा, मेरी बात सुन। ये सब छोड़ दे यार। कल ही शीनू ने दुबई से फोन किया है। तू कुछ रोज के लिए वहाँ चला जा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेहरबानी करके मेरी बात मान ले यार। कृष्णा देख, मेरी बात मान ले। ऐसे वक्त में बाहर जाना गैर मुनासिब है। हाँ साहब। अरे सुन यार। कृष्णा, मेरी बात तो सुन। उसे भाई के पास लेकर जाओ। कहाँ है वो? वहाँ बैठे हैं। ए बुढ़े, ये 10 लाख ले और खामोशी से इन कागजात पर दस्तखत कर दे। जनाब, 3 बेटियों की शादियां करवानी है और मेरी जायदाद की कीमत पूरी 1 करोड़ है। क्या रे, मरने की उम्र हो गई और करोड़ों के ख्वाब देख रहा है? देख, ये बात अगर लाल भाई को मालूम हुई तो तेरी जायदाद के साथ साथ तेरी बेटियों पर भी कब्जा कर लेगा और फिर हर घंटे तेरे घर पे एक नया दामाद तशरीफ लाया करेगा। बोलूं क्या? तो फिर जल्दी दस्तखत कर। साहब बोले क्या चाहिए? चाय, कॉफी, बिस्किट? ये आदमी चाहिए। अरे ये तो पांडा भाई है, बड़े भाई। क्या हुआ? इनको पांडा भाई से मिलना है। कौन है वो? उसे बोल यहाँ तशरीफ लाए। कौन है बे तू? तुझे पांडा भाई से क्या काम है?
अरे संभल के अम्मा, संभल के। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा। चलिए ये लीजिए। खुदा तेरा भला करे, खुश रहो। वो मेरा पीछा कर रहा है भाई, कुछ करना पड़ेगा वरना वो जान से मारेगा। बंद कर बे। भाई कहाँ है? कहाँ है रे सेठ? आएगा भाई, यही है उसकी जगह, जरूर आएगा भाई। इसी वक्त पे बुलाया था ना? हाँ भाई, यही वक्त दिया था। देखो, अब तक तुमने जिस किसी को भी जैसे जैसे कत्ल किया है, उन तमाम गैर कानूनी कामों के सबूत मेरे पास मौजूद है, इसलिए बाइज्जत सरेंडर किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है? जानता है तू किससे बात कर रहा है तू? अरे ये भाई है लाल बिहारी भाई। अरे लाल बिहारी भाई को जानता नहीं है क्या तू? अरे भाई आप इससे डरते हैं क्या? इससे डरते हो आप? मैं इसको अभी खत्म करता हूँ भाई। इधर आ जाओ। हमें देखकर सलाम करने वाला हथियार डालने की बात करता है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत खूब। मुझे तेरे ये तेवर बेहद पसंद हैं। तू अपने ये तेवर अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर और बड़ा माफिया बन जाएगा। लेकिन अगर ये तेवर तूने मुझे दिखाए तो तू तो गया। क्यों रे? तेरे बताए आदमी को वजीर नहीं बनाया तो तू मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुझे मारेगा। चला जा, मुझे हाथ तो लगा के दिखा। तेरे जैसे गली के बदमाशों को उंगलियों पे नचा कर ये खादी पहनी है मैंने, भूलना मत ये। अबे क्या बोल रहा है? मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने दुश्मन को मैं खुद ही मारता हूँ, तो फिर इसने कैसे हिम्मत की मारने की? इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो। गोली चलाओ, चलाओ गोली। तुम्हें क्या लगा था मेरे साथ बस एक ही आदमी है? देख लाल बिहारी, और ये बिहारी पड़ता है सब पर भारी 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 भारी। हाँ। अरे रोको रोको, यही रोको। अरे भाई कहाँ हो भाई? अरे भाई वो आ चुका है भाई। कौन आ चुका है? वो कृष्णा भाई, छोटे की तस्वीर लेकर पूरे शहर में दीवानों की तरह ढूंढ रहा है। चुप। अब हाँ भाई, वो दीवाना नहीं है, वो एक जख्मी शेर है। तुम्हें वो जहां भी नजर आए उसे उसी जगह खत्म कर देना। चप्पे चप्पे पे ढूंढो उसे, और जहां भी मिले उसे वहीं खत्म कर देना। तो तुम हाँ, तो कमरा छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? क्या?
कमरे में अकेले छोड़कर चले आए और पूछते हो यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे लक्ष्मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम सो रही थी तो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए तुम्हें बिना बताए चला आया। मैं सोई रहूंगी तो कभी भी छोड़कर मत जाना। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा ना। वैसे गुस्से में काफी खूबसूरत लग रही हो। अरे बाप रे, डराती हो तो भला की खूबसूरत लगती हो। ए रुको। अच्छा, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या करूं? वहां पानी में कूद जाओ क्या? बुद्धा की मूर्त लाने को कह रही हो क्या? उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सोच के बोलो ना। अच्छा ठीक है मेरी जान, तुम मुस्कुराओ, इतना ही काफी है। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए ना? मुझे पहले ही पता था। तुम यही रुको, मैं लेके आता हूँ। तो चॉकलेट कौन दो? शाबाश बेटा, मुझे मारने के लिए यहाँ तक पहुँच गया तू। इस बात का पहले इल्म होता तो वहीं जाकर मारते तुझे। हाँ, मेरा मतलब वहीं जाकर मारते ना भाई। फिजूल में इसे टिकट का खर्चा किया, वहाँ तो कुछ कर नहीं पाया, यहाँ आकर क्या बिगाड़ लेगा हमारा? तेरी तो मुझे आँख दिखा रहा है तू। तेरे खून में आग और जिस्म में बेपनाह ताकत है, इसीलिए तेरा दिमाग खराब हो गया है और तू मुझसे उलझने यहाँ तक चलाया है, लेकिन तू बचेगा नहीं। खत्म करो इसे। अरे बाप रे, वापस भागना पड़ेगा मुझे।
कृष्णा पुलिस महकमा हाय हाय, पुलिस महकमा हाय हाय, पुलिस महकमा हाय हाय, पुलिस महकमा हाय हाय, चलो पीछे। कुछ देर पहले सड़क के बीचों बीच वजीर आला राघव का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। इस मुतालिक पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। राघव जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अचानक हुई वजीर आला की मौत से उनकी पार्टी में हलचल मच गई है। आखिर उनका कत्ल किसने किया और क्यों? राघव एक बहुत ही काबिल लीडर थे। छोटी सी उम्र में लीडर बनकर राघव जी ने सियासत में हलचल मचाई थी और यही वजह बनी उनकी मौत की। दादाजी, दादी, दादी, दादाजी, दादी, अम्मी, अब्बू। हाँ? उस राघव का कत्ल कर दिया। अभी खबर देख कर आ रही हूँ। हे कृष्णा, मैंने अभी खबरों में देखा है राघव को किसी ने बेमौत मैंने मारा है। कृष्णा, लक्ष्मी, कृष्णा, लक्ष्मी, कृष्णा, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ खैरियत हुआ से तो हूँ नहीं? लक्ष्मी। कृष्णा, वो तुम्हें क्यों उठा कर ले गए वो थे? मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, कोई और समझ के मुझे ले गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुम हकीकत कह रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे धोखे से ले गए। तुम परेशान ना हो। गुंडों ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा, बस यही सोच कर डर लग रहा था। मेरी तो जान ही चली गई थी। दोबारा ऐसा मत बोलना, तुम्हारी जान मेरी जान है। अगर तुम्हें जरा भी कुछ हुआ तो समझना मेरी भी सांसें रुक जाएंगी। भाई, अरे भाई उठिए ना। अरे बाप रे बाप, मुझे उसने तमाम शहर में इतना दौड़ाया कि मेरी पतलून गीली हो गई। मेरी बात तो छोड़ो, पांडा भाई को एक लात मारी तो हवा में गोल गोल घूमने लगे। दोबारा लात मारी तो हवा में ही उड़ते रहे। हम लोग जान बचाकर ऐसे आए जैसे मैराथन में दौड़ते हैं। भाई मैं क्या बताऊं भाई, वो कोई मामूली इंसान नहीं है भाई, बहुत 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 ताकतवर इंसान है भाई। उसकी सुर्ख आंखें देखेंगे ना तो महसूस होगा कि वो आंखें नहीं, आग का दरिया है। वो जब मुट्ठी बंद कर कर आता है ना, है तो लगता है जैसे वो WWF का कोई खिलाड़ी है। इतना ही नहीं भाई, वजीर को तो उसने बीच सड़क पर काट दिया। तो उसके सामने आप और आपके भाई की क्या बिसात है? देखिए भाई, मैं आपको एक नेक सलाह देता हूँ, आप अपने भाई को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, वरना यकीन मानिए वो दोनों को खत्म कर देगा। अरे बाप रे, मर गया। तेरी तो चप्पल से मार मार कर तेरा दम निकाल दूंगा। मेरी बिरयानी खाकर मेरे रूबरू दुश्मन की हिमायत कर रहा है, नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? जुर्रत कैसे हुई ऐसी बेजा बातें बोलने की? तुम जैसे नालायकों पर भरोसा करके आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। दिखाता हूँ मुझ में कितनी ताकत है, ये दिखाता हूँ। देखना उस जलील की मौत मेरे हाथों होगी। अब है छोटे जी भाई, इधर आ। वो बाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बारे में बोल रहा था ना? कल ही करने के लिए बोल दो। हर एक खबर में, हर एक अखबार में, तमाम शहर में बड़ा बड़ा इश्तिहार आना चाहिए। गुड मॉर्निंग जनाब। माजरत चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं सिफर फ्रीक्वेंसी पर घन चक्कर रेडियो। खामोशी के साथ पियो और चक्कर खाओ। अरे बेवकूफ कहीं क्या, तू मेरे सामने शराब पीकर उलझुल बातें कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नामाकुल कहीं क्या? माफ करना, आपने गाली दी मुझे। तो क्या मैं तुझे इज्जत दूं? अरे तो दो ना गाली, मैंने कब इनकार किया? अच्छा, अरे गाली देने से पेट की गैस निकल जाती है। क्या बकवास कर रहा है? अरे देखो ना, कुछ इस अंदाज से ऊ आ ऊ आ ऊ। चुप, देख तू शराब पी के बहुत ज्यादा ड्रामे करने लगा है, तुझे अभी बर्खास्त करता हूँ। बार्किंग डॉग्स नो बाइट्स, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। अच्छा तेरी तो डॉग बाइट स्लैप ए शॉट। मतलब
डॉगी के काटने पे चाटा। माफ करना, तुमने मुझे इधर मारा। क्यों, दिल नहीं भरा? तो इधर भी मारो नहीं ना। मारूंगा। अरे तुम्हारे थप्पड़ से नशा चढ़ जाता है। नहीं मारो। मारूंगा, बोला ना। अरे सिर्फ एक गाल पर मारने से बैलेंस नहीं बनेगा, दूसरे पर भी मारो भाई। क्यों रे? शराब पीकर बैलेंस बिगाड़ता है और थप्पड़ खाकर बैलेंस बनाएगा तू? तू गांधीगिरी करना चाह रहा है ना? मुन्ना भाई फिल्म मैंने भी देखी हुई है, यानी कि मुझे भी इल्म है। ऊ आ ऊ आ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। जनाब सफर हाँ, कैसा रहा? एकदम लाजवाब। ये लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे? कौन जनाब? कांस्टेबल? अरे नहीं, कुली लोग। सामान उठाना है ना? सामान के लिए ये अपने लोग हैं ना, ये उठाएंगे। हाँ, इनके पास तो पहले से ही सामान है। हाँ? बुरा लगा क्या? तो फिर उठाओ, चलो जल्दी लेकर चलो। वजीर के कत्ल के मुतालिक कोई सबूत मिला है क्या तुम्हें? जी जनाब, उनकी गाड़ी का ड्राइवर सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है। हम पहले उसे तफ्तीश करने के लिए कंट्रोल रूम लेकर जा चुके हैं जनाब। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो वजीर को कत्ल करने नहीं आया जी था, जनाब, बल्कि पांडा के पीछे दौड़ता हुआ आया था। ये पांडा कौन है? अपने लालजी के छोटा भाई है जनाब। अपना लाल? अब ये कौन है? जनाब, ये अपने शहर के बेहद ताकतवर आदमी है। एमएलए से लेकर सीएम तक इनकी पहुंच है। ओ, ये बताओ वो महीने की तुम्हें कितनी तनख्वाह देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। जनाब वही है जनाब, वजीर को मारने वाला वही है जनाब। हे, रोको 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 रोको। कृष्णा नदी में डूबकर दरिया में तैर रहा है। मिस्टर देसाई, मुझे आपके बॉस से मिलना है। अरे वही तुम्हारा लाल। देखिए जनाब, ये सब बाहरी मुल्क के इंजीनियर से बनवाया गया है। इटली से टाइल्स मंगवाई गई है। और भाई ये जो डिजाइन है सिंगापुर का है। पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट है और दूसरी मंजिल पर गेमिंग जोन और तीसरी मंजिल पर जिम है भाई। तू इतना परेशान क्यों है? वो कृष्णा मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है। एक मर्तबा शेर के जबड़े में सिर रखने वाला बच सकता है, लेकिन इस इलाके में अगर हमारा दुश्मन कदम रखेगा तो बच नहीं पाएगा। भाई देखिए कृष्णा आ गया। कहाँ है वो? मैं तो बस तसल्ली कर रहा था कि अपने लोग होशियार हैं या नहीं। होशियार हैं भाई। तेरा अरे दिमाग भाई खराब है अपनी क्या? जान से हाथ धोना है जो इधर आएगा। आप चलिए, मैं आपको छठी मंजिल दिखाता हूँ। चल भाई, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल की लिफ्ट है। इसे चीन से मंगवाया है। लेकिन हिंदुस्तान में तो चलेगी ना? हाँ? भाई इसके ग्लास बेल्जियम से मंगवाए हैं। भाई कृष्णा कहाँ है? कहाँ यहीं पे है? था। क्या बकवास कर रहा है? अरे इस कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ अपने आदमी तैनात है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? भाईजान गुस्सा क्यों कर रहे हैं? छोटू भाई मेरी माँ ने टेस्टिंग कर रहा होगा, क्यों है ना छोटू? खामोश रहे, मुझे सच में वो नजर आया। कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है कि तू मेरा भाई है। छी। हाँ, ये उस जानिब देखो, कृष्णा। अरे रे उधर देखो, कृष्णा। जाने दीजिए ना भाई, आप भी टेस्टिंग कर रहे हैं, मुझे सब क्या मालूम है। बकवास कर रहा है? अरे टेस्टिंग नहीं, सच कह रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अरे लिफ्ट रुक गई। ये देखिए भाई, आपके खौफ से लिफ्ट भी थम गई। लिफ्ट अटक गई है भाई। मैं समझ गया, ये जरूर उसी की करतूत है। ये क्या भाई, एम्पायर की माने उंगली दिखा रहे हैं? अरे तो खामोश हो जा। ये आवाज कैसी है? आज इफ्तिताह है ना भाई, तो कोई ऊपर ढोलक बजा रहा होगा। ये ढोलक की आवाज नहीं है अहमद। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई ऊपर बैठकर लिफ्ट की तार काट रहा है। अरे बाप रे बाप। अरे हम जाएंगे। अरे हिलो मत, हिलना नहीं, सीधे खड़े रहो। भाई मुझे नहीं मारना है। लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर जाएगी तो हम सब मर जाएंगे भाई। ऊपर कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हिलो मत, कोई नहीं हिलेगा। देखो मेरी बात सुनो, कोई नहीं हिलेगा। अरे भाई आप तो खुद ही मैं तो टेंशन में हिल रहा हूँ। हटिए। लिफ्ट ऑपरेटर, चलो इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी लिफ्ट खोलो, जल्दी। कृष्णा, कृष्णा ऊपर है, मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी चलो। अरे
आ जाओ, ऊपर है वो, जल्दी। जनाब, यहाँ कोई नहीं है। चलो जल्दी, वो यही कहीं होगा। हेलो जनाब, कृष्णा के खानदान की खबर लग गई है। क्या? वो शहर से दूर गांव में रह रहे हैं जनाब। बहुत खूब, जल्दी से उन्हें शहर में लेकर के आओ, क्विक। बदतमीज। चल निकल अब। किस ख्याल में है तू? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे बटरस्कॉच चाहिए ना? 2 बटरस्कॉच। ही, क्या हुआ? देख, या तो तू कृष्णा को भूल जा या फिर उससे मोहब्बत कर। ना तो तू इनकार करती है और ना ही इजहार करती है। तू मुझे सबक पढ़ाना बंद करेगी? शुक्रिया। ए लक्ष्मी, सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारे गाल पे लगी आइसक्रीम का जायका ही कुछ और होगा जाने मन। हाँ, चखने दो ना। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो। आइसक्रीम जहां भी गिरेगी उसे चाटेगा। अब चाटना, चाटना। देख क्या रहा है, चाटना, चाट, चाट। आइंदा कभी किसी लड़की की तरफ नजर भी उठाई ना तो देखने के लिए आंखें नहीं रहेंगी। हाँ लक्ष्मी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक सीबीआई अफसर हूं। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। काश तुम मेरा यकीन करती। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I love you. मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सलाम भाई। कहाँ है वो? वो अंदर है। हा? कौन आया? कौन आया? यहाँ मत आओ, दफा हो जाओ। भाई खाना खा लीजिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं खाना, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। कौन आया फिर से यहाँ? बंद करो दरवाजा, कोई अंदर दाखिल ना हो। दफा हो जाओ यहाँ से, बंद कर दो दरवाजा। ये क्या है? ये तो रोशनी देखकर ऐसे खौफजदा हो रहा है जैसे कोई डरावनी फिल्म देखी हो। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ।
नहीं भाईजान, नहीं, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। उसने तमाम लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की ना। ये सोचकर खुद को सजा मत दे। चीर डाल उसे, बाहर निकल और चीर डाल उसे। हम खौफ में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम खौफ कायम करने के लिए पैदा हुए हैं। हमसे जो मुकाबला करता है उसकी जिंदगी हम अंधेरे में कर देते हैं। हे छोटे, चल उठ, बाहर निकल, चल उठ, उठ मेरे भाई, चल मेरे साथ, चल। ये तो होना ही था ना भाई, हमारा छोटू लड़की के पैर जो चाट कर आया है। हमारे नसीब में लड़कियों को चाटना कहाँ लिखा है? अबे ओ कफन चोर की औलाद, किसी भी औरत की अजमत से खेलना हमारी मर्दानगी है, लेकिन लोगों के सामने किसी मोहतरमा के पैर चाटना हमारे लिए शर्म की बात है, समझे कि नहीं? गिरिराज कहाँ है? कहाँ है गिरिराज? लो नाम लिया और हाजिर हो गया। भाई, हे, कहाँ मर गया था बे तू? बोल। एक जरूरी काम से राज मंडी गया था। राज मंडी गया था? जैसे खबर मिली मैं फौरन आ गया। छोटे को मैं तेरे भरोसे छोड़कर गया था ना, और तूने क्या किया? ये देख, देख इसे। भाई 24 घंटे का वक्त दीजिए। फिर से पिटवाने का इरादा है क्या? वो जहां भी होगा उसके हाथ पैर तोड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 24 घंटे का वक्त देता हूँ, छोटे को साथ लेकर जा। जिन अफराद के सामने हमारी इज्जत गई है ना, आज उन्हीं लोगों के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर मेरे भाई। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तेरी मर्जी। परसों तूने ही तो कहा था कि उसने मुझसे कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। तब की बात और थी, मोहब्बत जाहिर नहीं थी। तो अब क्या हुआ? अब तो मोहब्बत जग जाहिर हो गई है। निकाह के बारे में सोचना शुरू कर। चुप कर, वो मुझे घर वालों से मिलवाने ले जा रहा है। सब लड़के ऐसा ही कहते हैं, वहाँ जाने पर कोई नहीं मिलेगा तुझे। तेरी भलाई इसी में है कि जरा संभल कर रहे। कृष्णा आ गया, बाय। कृष्णा, कुछ नहीं होगा, चलो। आओ भी। अम्मी कहाँ गए होंगे सब लोग? घर पर कोई नहीं है। हाँ, बाहर गए होंगे शायद। हाँ? सारे लड़के ऐसा ही कहते हैं, वहाँ जाने पर वहाँ कोई नहीं मिलेगा। हाँ? मैं आने वाली हूँ ये बता नहीं था तुमने? इसीलिए चले गए होंगे। किस लिए? हाँ? ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हाँ, परेशानी? अरे हम दोनों हम उम्र है ना, ताकि खुलकर गुफ्तगू कर सके। हाँ, मतलब दिल खोल कर गुफ्तगू कर सके। अरे बाप रे, ये तो अजीब सी बातें कर रहा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू वहाँ पर संभल के रहना। तुम बारिश में भीग गई हो, बदन पोंछकर साड़ी पहन लो। कोई बात नहीं। हाँ? तो फिर तुम ऐसे ही रहोगी। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही निहारता रहा ना, तो मेरे अंदर का गुबार बाहर निकल के आ जाएगा। हाँ? इसलिए कह रहा हूँ, जाके कपड़े बदल लो, जाओ। हाँ, जाओ। ये है पुणे शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर एक गांव का एक लड़का रमेश राधिका नाम की एक मोहतरमा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। एक रोज जब रमेश के घर पर उसके घर के अफराद किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए होते हैं, तो रमेश राधिका के पास जाकर उसे अपने घर वालों से मुलाकात करवाने की बात करता है। रमेश की बातों में आकर राधिका उसके घर चली जाती है। बारिश होने की वजह से दोनों भीग जाते हैं। रमेश अपनी वालदा की साड़ी राधिका को देकर उसे दूसरे कमरे में बदलने के लिए कहता है। हाँ? यहाँ क्या खड़ी हो, जाके कपड़े बदलो। हाँ? जाओ। उसकी बात सुनकर राधिका कमरे में दाखिल होती है और दरवाजा अंदर से बंद करके राहत की सांस लेती है, और फिर वो डरते हुए कपड़े बदलने की कोशिश करती है। राधिका को ना मालूम क्यों डर सा लग रहा था। इसी मौके का इंतजार कर रहा है रमेश। दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को उसके कमरे की जानिब बढ़ाता है और फिर उसकी कमर पर आहिस्ता से हाथ फेरता है। राधिका इस हरकत से सहम सी जाती है और रमेश उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राधिका चिल्लाती है, लेकिन वो जैसे ही आंखें खोलती है उसे अपने करीब कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब उसका वहम था। ये सोचकर राधिका की जान में जान आती है। उधर रमेश कोल्ड ड्रिंक में मदहोशी की दवा मिला देता है
ताकि राधिका बेहोश हो जाए और वो उसके साथ इस्मत दरी कर सके। और तभी यकायक बिजली गुल हो जाती है। शुक्र है यहाँ नहीं गई। ये क्या है? जैसा टीवी में बता रहे हैं वैसा क्यों हो रहा है? बाबा बाबा पीर बाबा, मेरी हिफाजत कीजिए। ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हो क्या? हाँ? पियो। किस लिए? पियोगी तो जरूरी काम हो जाएगा। हाँ? लो ना। नहीं। कुछ नहीं होगा, पियो। लो। नहीं। पियो। नहीं पियोगी, ठीक है? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे करीब आकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। बाबा बाबा पीर बाबा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mahalakshmi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mahalakshmi. क्या हुआ? मेरे घर वालों को देखकर चौंक गई? यही मेरा खानदान है। अम्मी अब्बू, भाई बहन और भाभियां। हाँ बेटी, इस दिल के मरीज ने हमें भी मरीज बना दिया था। वैसे हमें कोई बीमारी नहीं है, सब दुरुस्त है। एक और बात बताऊं, ये साड़ी जो तुमने पहनी है इसकी पसंद है, इसी ने खरीदी है और वो भी मेरी दुकान कोई से। और कृष्णा राव एंड सन्स नहीं, ये है कृष्णा राव और हम हैं सन्स। हाँ। माफ कर दीजिए। अब तो सब समझ आ गया ना? ये राघव है, तुम्हें तो मालूम है MLA, लेकिन ये मेरा जिगरी दोस्त है। ये मकान इसी का है और तुम्हें हैरत में डालने के लिए पार्टी भी इसी ने दी है। हाय। लेकिन हमें किसी की कमी महसूस हो रही है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कांस्टेबल सिद्धू आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता है मैडम। ये है सिद्धू, मेरा यारों का यार। खाओ 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 ना। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? इतने रोज से तन्हा महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से इतना अच्छा खानदान मिला। उन्होंने जिस मोहब्बत और खुलूस का मुजाहिरा मेरे रूबरू किया, इसकी मुझे हमेशा हमेशा चाह रहेगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है कृष्णा। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। इतनी जुर्रत तेरी? वो कौन है तुझे इल्म है? लाल बिहारी का भाई, उसको तू खत्म करना चाहता है? इसे छुआ इसलिए मारा था ना तूने? छोटू, अब आकर इसे हाथ लगा, देख तो अब ये क्या करेगा। पकड़ो उसको। चलो 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 जल्दी करो, पकड़ो। चलो चलो जल्दी जल्दी। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ 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 जाओ। हाँ, देखता हूँ किसमें कितना दम है।
तुम दोनों में से लाल कौन है? ये अबे तू लाल है या कमाल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों रे, तू मुझे मारने के लिए इतनी दूर आया ना? अब ओए, तेरे जैसे 10 नहीं 50 नहीं, अगर 100 भी आ जाए तो भी मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। इस बात को अपने दिमाग में ठीक से बैठा ले, समझा तू? परसों तेरा भाई लक्ष्मी के पास गया था, धमकी देकर बख्श दिया, लेकिन वो फिर आ गया, इसलिए इसे तेरे कदमों में डाल के जा रहा हूं। आइंदा वो कभी भी आया ना तो उसके साथ साथ तेरी भी शामत आ जाएगी। नेस्तो नाबूद कर दूंगा तुझे। खुदा ने आपको जरा भी अक्ल नहीं दी कि भाईजान वो आपकी इज्जत को तार तार करके चला गया और आप खामोशी से खड़े। चलिए भाग चलिए। भाग जाना या हार जाना इस लाल बिहारी की डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन भाईजान वो एक आदमी को खत्म करने के लिए जुनून चाहिए, ताकत चाहिए, लेकिन इसे खत्म करने के लिए सिर्फ अक्ल चाहिए। हमारी मार का इस पर असर तब होगा जब हमें इसकी ताकत और इसकी कमजोरी का इल्म होगा। ये कैसी गलीज बात कर रहे हो तुम? उठो उठो। अब इन चंद रुपयों की खातिर मैं अपनी दोस्ती का सौदा कर दूं? तुम्हें इल्म भी है कौन है वो? मेरा जिगरी दोस्त, इतने से थे, तब से साथ पले बड़े हैं हम। वो मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ख्याल भी कैसे है तुम्हें? दबा जाओ ऐसे। कूल कूल कूल। अरे ठंड रखिए जनाब, आप चाहेंगे तो ऐसे कई सूटकेस हाजिर होते रहेंगे। चुप रहो। अब एक लम्हा भी तुम यहाँ ठहरे तो मेरा खुद पर काबू नहीं रहेगा। ओके चले जाओ, दफा हो जाओ। अरे देखो ना कितनी गहरी चोट लगी है। जिसने भी तुम्हें मारा है खुदा करे उसके हाथ पैर इसको टूट तो जाए। तुमने दवा लगा दी, लेकिन वहाँ उनको कौन दवा लगाएगा? क्या मतलब है आपका? मतलब इसने उनकी खूब मरम्मत की होगी ना, ये कहना चाह रहा था। दुर्गा जरा गर्म पानी तो ले आओ। मोहन तुम पट्टी ले आओ। जा। तुम जाकर टिंचर ले आओ। एम्बुलेंस भी मंगवा। हाँ सुन लिया। सुना आपने? एम्बुलेंस वालों को फोन करिए। मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता है। यार जिसको देखो अपनी पड़ी है। लक्ष्मी बाहर आई है, इंतजार कर रही है, किसी ने तवज्जो दी? क्या कहा? बाहर लक्ष्मी आई है? यहाँ नहीं आएगी तो क्या सड़क पर जाएगी? अरे आज मैं साथ था तो खतरा टल गया, कल हॉस्टल में रहेगी, तनहा रहेगी, फिर से हमला हो सकता है, तब क्या होगा उसका? कौन ख्याल रखेगा उसका? लक्ष्मी तशरीफ ले आओ बेटी। रुको, अभी नहीं, अभी हमारा मसला हल नहीं हुआ है। ये क्या ऐसे ही अंदर बुलाएंगे क्या? लड़की की उम्र देखी है क्या? घर में एक जवान लड़का बैठा है, कल को दुनिया वाले क्या कहेंगे? आपकी इज्जत का क्या होगा? हमारा क्या होगा? इस मुतालिक आपने जरा भी सोचा है? अब्बू बरामदे में बंदोबस्त कर देते हैं। ए भाई, आपकी आंखें नहीं, आपका दिमाग भी खराब हो गया है। स्टोर रूम में रहेगी। हवा के दम नहीं घुटेगा क्या? अगर पूजा वाले कमरे में रखे तो? कोई और तरकीब निकालिए ना, किसी और तरह से सोचिए ना प्लीज। अरे कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ और बोलता है, साफ साफ बोलना, बात को ये माजरा क्या है मैं बताता हूँ। आओ लक्ष्मी। अब ये कहाँ से आ गया? इस मोहतरमा से निकाह करने के लिए आपके लिए बहू और आपके लिए देवरानी लाने के लिए ही ये पड़पड़ा रहा है। समझ आ गया, इन्हें नहीं आया। ओहो लक्ष्मी को तू हौसल से घर तो ले आया है, लेकिन ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इस ड्रामे को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई करवाते हैं और उसके बाद धूमधाम से निकाह करवाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जनाब मुबारक घड़ी का वक्त निकल रहा है, दुल्हा दुल्हन को लेकर आइए। कृष्णा, अम्मी जी, अब्बू जी, लक्ष्मी को कोई गाड़ी में अगवा करके ले गया है। अरे कृष्णा, हेलो, क्या हुआ रे? तेरी लक्ष्मी तुझसे जुदा हो गई है क्या? वो मेरे पास है। मुझे आइंदा धमकी देने की कोशिश मत करना। अगर वाकई में तुम मर्द है तो गांव के पुराने खंडहर में आजा और ले जा अपनी माशूका को। लाल बिहारी। नहीं। उड़ा दो इसे।
छोड़ छोड़ मुझे। लक्ष्मी कहाँ है? छोड़ मुझे। लक्ष्मी कहाँ है? बताओ लक्ष्मी कहाँ है? कृष्णा! छोड़। मेरा कोई कसूर नहीं है, माफ करना यार। बेइंतहा लालच दिए इसने, लेकिन फिर भी मैंने हामी नहीं भरी। डराया भी उसने, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरा। तेरी ही ख्वाहिश थी ना। ए कृष्णा, मैं वजीर बनूं, यही तू चाहता था ना। मैं तुझे इनके सुपुर्द कर दूंगा तो मुझे वजारत मिल जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है यार। तू मेरी खातिर जान देगा ना? हाँ? एक मर्तबा दे देना यार। उस रोज तुमने उससे उसके पैर की आइसक्रीम चटवाई थी ना। खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करो। लक्ष्मी को छोड़ दो। लक्ष्मी! तू तो मेरा जिगरी दोस्त है ना। इनसे कहना यार कि ये लोग लक्ष्मी को छोड़ दे। कहना यार मेरे दोस्त, कह देना यार। तुझे दोस्ती का वास्ता बोलना यार, बोल देना भाई, बोल दे लक्ष्मी को छोड़ देगी। सिर्फ 15 मिनट की बात है। नहीं, जरा सब्र करना। लक्ष्मी उठो ना। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना लक्ष्मी। लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे, हे, कोई है क्या? लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी आंखें खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी अपनी आंखें खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हें कुछ नहीं होगा।
जरा आराम से। गले में सोने की चैन पहनकर रईस की मानद घूमने वाला आज गले में पट्टा डालकर डॉगी की मानद बैठा आ कर रहा है। मैंने आगाह किया था कि दोनों भाई यहाँ से फरार हो जाओ, उल्टा मेरे ऊपर ही नाराज हो गए। अब क्या हो गया? जहाँ भी जाते हो 4 लोगों के साथ जाते हो और दिल में ये खौफ रहता है कि कहीं तुम्हारा जनाजा ना निकल जाए। जुबान को लगाम देना बाकुल। कभी तुमने अमल किया है क्या? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे रहना ही नहीं अब यहाँ पर। मेरी तबीयत दुरुस्त हो जाने दे, फिर मैं तेरी खबर लेता हूँ। ऐसा करोगे वैसा भरोगे। सरेआम सिगरेट पीता है ना माकुल? आधा जनाब आधा। तुम्हारा बॉस कहाँ है? छोटे बॉस की गर्दन अटक गई है और बड़े बॉस की जबान अटक गई है और अब मेरी सटक गई है। शुक्रिया। हेलो जनाब, कृष्णा की खबर लग गई है। सच कह रहे हो? जी जनाब। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, चलो। आज की ताज़ा खबर, हमारे वजीर जनाब राघव साहब को जिसने कत्ल किया था उसका पता चल गया है। नामी गिरामी कृष्णा राव मॉल के मालिक का फर्जंद जिसका नाम कृष्णा है, जो इस कत्ल का अहम मुजरिम है और वीराज के कत्ल के पीछे भी इसी का हाथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि ये मुजरिम इस वक्त इसी शहर में मौजूद है और पास के ही किसी होटल में ठहरा हुआ है। लक्ष्मी, मैंने सब सुन लिया है कृष्णा। लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे साथ ना रहकर मुझे खबर किए बगैर अकेले घूमते हो? लक्ष्मी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई रहेगा या नहीं मुझे गम नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। बस एक लफ्ज नहीं, अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरना है। चलो चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना। पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है, चलो यहाँ से। लक्ष्मी, हमें मेरा यहाँ से यकीन निकलना करो, होगा। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी, मेरा यकीन करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझाया काफी नहीं है, और कितने लोगों की जान लोगे तुम? अरे जितने भी आएंगे सबकी जान ले लूंगा मैं। 1 नहीं, 2 नहीं, हमारी जिंदगी जिन्होंने बर्बाद की है 100 भी आएंगे तो सबको खत्म कर दूंगा, चीर डालूंगा सबको, सबको मिटा दूंगा। स्टेशन पर भी ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? दिख नहीं रहा मोहतरमा से गुफ्तगू कर रहा हूं ना। तुम गुसल खाने में कब गई? फिर तू किससे गुफ्तगू कर रहा था? हे लक्ष्मी, एक दफा सोचो तो सही, कितना खुश रहती थी। हमने अपने मुस्तकबिल के लिए कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन उन जालिमों ने हमारे सारे ख्वाबों को तोड़ के रख दिया। सारे ख्वाब नेस्तो नाबूद कर दिए और हमें क्या मिला? ये आंसू, और सब खत्म हो गया, सब दूर हो गए, कुछ बाकी नहीं रहा। अब्बू, अम्मी, भाई, भाभियां, बच्चे, सब किस कदर खुश खुर्रम रहते थे, सब कितने खुश रहते थे। छीन ली गई हमसे हमारी सारी खुशियां। क्यों सबसे दूर रह के जीना पड़ रहा है मुझे? तुम्हें, मुझे, जिसने भी हमें धोखा दिया है उस एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा मैं, चीर डालूंगा। ए कृष्णा, ये सब क्या है यार? सिद्धू, अब तू ही समझाना यार इसे। पागल, ये मुझे लेके खौफजदा हो रही है। जो कुछ भी हुआ उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं यार। चल ऊपर चल के गुफ्तगू करते हैं, चल। पहले विराज का कत्ल, उसके बाद वजीर का कत्ल। मैं तो ये सोच रहा था कि ये किसी पेशेवर कातिल का काम है, लेकिन जब इसका बर्ताव देखा तो क्या हुआ था? मुझे कोई बताएगा आखिर हुआ क्या? नहीं, मेरा बेटा मुजरिम नहीं है, वो तो हमारी शान है। दोस्ती के लिए जान भी दे सकता है। लक्ष्मी नाम की लड़की से मोहब्बत की, उससे निकाह भी करना चाहा, सगाई तय हो चुकी थी, लेकिन खास सगाई वाले रोज महालक्ष्मी। अम्मी जी, अब्बू जी, लक्ष्मी को गई गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर ले गया है। करने के लिए मेरा फर्जंद गया, हम लोग भी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटा, हमने देखा वो दोनों वहाँ खून में लथपथ पड़े थे। हम दोनों को वहाँ से अस्पताल ले गए।
जिस बच्ची का डोला उठने वाला था हमें उसका जनाजा उठाना पड़ा। मेरा बेटा जब होश में आएगा तो हम उसे कैसे बताएंगे कि उसकी मोहब्बत इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, और जब वो होश में आया तो उसका हाल देखकर हम हमने बहुत ख्वाब देखे थे, लेकिन सब सच नहीं होते। इसलिए मुझे भूल जाओ कृष्णा। दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? कैसी अजीब बात कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं? एक बुरा ख्वाब मानकर भूल जाऊं? अब ये मुद्दा हमारे दरमियान नहीं आना चाहिए। तुम हमेशा हंसती रहो, बस मुस्कुराती रहो। उसे महसूस होता था कि लक्ष्मी जिंदा है, लेकिन वो हवा से बातें कर रहा था। हमें कुछ नहीं याद है लक्ष्मी। अब्बू आप इसे समझाइए ना, समझाइए ना लक्ष्मी को। आप समझाइए भाभी, भाभी आप समझाइए ना। भाईजान आप कहिए ना, आपकी बात मानेगी। भाईजान समझाइए ना। उसका ये दीवानापन देखकर हम कुछ समझ नहीं पाए कि उसे क्या कहें। हमने इसके मुताबिक डॉक्टर से बात की। इनकी बात मानो। He is suffering from visual hallucination। ये एक दिमागी भ्रम की हालत है। हम जिससे बेहद मोहब्बत करते हैं, उसके दूर चले जाने के बाद भी किसी का दिल जब आसानी से यकीन नहीं कर पाता तो वो उसे अपने रूबरू देखता है और उससे गुफ्तगू करता है। फिलहाल आपका बेटा इसी हालत में है। ऐसी हालत में अगर हम उसे हकीकत बता देंगे तो शायद उसकी जान पर बनाए। तभी हमें राघव का ख्याल आया और हमने उसे फोन किया। हे, वो यही है। वो और उसके खानदान का एक भी मेंबर कोई नहीं बचना चाहिए। जो जहां नजर आए उसे फौरन खत्म कर दो। जाओ। हाँ, हमें उम्मीद थी कि वो हमारा सहारा बनेगा। उसी ने हमसे दगा की और हमारे फर्जंद की जिंदगी जहन्नुम बना दी। राघव के बदमाशों से बचने के लिए और अपनी औलाद की जान बचाने की खातिर हमने वो गांव ही छोड़ दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा बेटा एक रोज दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन एक रोज यकायक वो गायब हो गया और उसके दूसरे रोज हमें खबर मिली कि वीर राज मारा गया। तब मेरी समझ में आया कि मेरे बेटे ने जंग का आगाज कर दिया। उसकी जंग में कोई रुकावट पैदा ना हो, इसलिए हमने उससे फासला बना लिया। इसका मतलब आप इस काम में उसका साथ दे रहे हैं? मैं अकेला नहीं हूँ। मैं भी साथ हूँ। चाचा ने जो किया सही किया। हाँ? क्या उसको महसूस होता है उसकी माशूका हयात है और वो हवाओं से बातें करता है? अरे पागल है वो। शाबाश, तुमने बड़ी खुशी की खबर सुनाई। बेचारा, अब देखो उसकी माशूका दुनिया से रुखसत हो गई, तो फिर ये जिंदा रहकर क्या करेगा? इसे भी उसके पास ही जाना चाहिए ना। और इस काम को तुम अंजाम दोगे, लेकिन एक बात याद रखना, उसका एनकाउंटर करने से कब्ल एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा उससे तुम फोन पर मेरी बात करवा देना। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये फोन तेरे वास्ते है। तुझसे कोई बात करना चाहता है, ले बात कर। लाल बिहारी। और ये लाल बिहारी पड़ता है सब पर भारी। तू मुझे खत्म करना चाहता था ना, और इसी चाहत में चाकू लेकर घूम रहा था ना, लेकिन अब तो तू खुद ही कुछ ही देर में मरने वाला है। हे, अब उस चार दीवारी में तेरी मौत होगी। अरे लेकिन अगर तू खत्म हो जाएगा तो तेरी लक्ष्मी का ख्याल कौन रखेगा? हे, तू फिक्र मत कर, हम हैं ना। हम उसका ख्याल रखेंगे। ए छोटे। पुराने मुसाफिर है ना। तू बिल्कुल बेफिक्र रह और अब खुशी खुशी दुनिया से रुखसत हो जा।
रुक जाओ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी गुजरा है मुझे उसका इल्म हो चुका है। उन जालिमों से इंतकाम और कोई नहीं, सिर्फ तू ही लेगा। जो जहां दिखे उसे वहीं गाड़ दे, ताकि आइंदा कोई भी गुंडा, मवाली या दादा मोहब्बत करने वालों के करीब आने से पहले उनका जाओ। क्यों सिपाहियों, मरम्मत अच्छी हुई ना तुम्हारी? चलो। सुनो, इसका नाम क्या है? राजेश। नहीं, कृष्णा। इसका नाम कृष्णा है। कृष्णा जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसका एनकाउंटर कर दिया। इस बात के गवाह तुम सब हो। बिल्कुल खामोश। इतने रोज से सीनियर अफसर ने कहा, वजीर ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, यही सब सुनकर तलवे चाटते रहे हैं हम सब। आज हम इंसाफ के लिए बेइंसाफी से ही सही एक अच्छे काम को अंजाम देंगे। कमान प्रोसीड। क्या कहा? वो बच गया? लाल, हे कृष्णा, हमें पूरा यकीन था कि तू आएगा। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी छोड़, क्योंकि तू तो मरने वाला है ना, इसीलिए तू यहाँ आया है। अब तेरा बचना नामुमकिन है। पहले ये बता कि लक्ष्मी कहाँ है, नहीं तो जिंदा कर दूंगा। अरे तू क्यों उसके करीब जा रहा है? वो हमसे मांग क्या रहा है? जमीन, जायदाद या सोना? लक्ष्मी को ही मांग रहा है ना, तो दे देंगे। और अगर हम उसे नहीं दे पाए ना, तो जहाँ इसकी लक्ष्मी है इसे भी वही भेज देंगे। हे, खड़े खड़े सूरत क्या देख रहे हो? इसे भी इसकी लक्ष्मी के पास पहुंचा दो। ऐसे भाड़े के टट्टू 10 आए, 20 आए या 100, इन सबको मार डालूंगा। साथ में तू भी मरेगा। बोल कहाँ है? बोल नहीं बोलेगा या नहीं? बोल। बोल कहाँ है वो? बोल बता, कहाँ है लक्ष्मी? बता बताएगा या नहीं? बता। इसी हाथ से तुम्हें लक्ष्मी को छुआ था ना? इसी बाजू से तूने लक्ष्मी को घसीटा था ना? अभी बताता हूँ तुझे। बता, कहाँ है लक्ष्मी? बोल, कहाँ है लक्ष्मी? छोड़ दे मेरे छोटे को। छोटे को छोड़ दे। अरे तेरी लक्ष्मी मर चुकी है। यह हकीकत है, तेरी लक्ष्मी मर चुकी है। छोड़ दे उसको। मेरी बात का यकीन कर, तेरी लक्ष्मी मर चुकी है। अरे छोड़ दे मेरे भाई को। बताओ, लक्ष्मी कहाँ है? बता। मेरा यकीन कर, लक्ष्मी का इंतकाल हो चुका है। मुझे सब मालूम है, तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बता लक्ष्मी कहाँ है? बता मेरी लक्ष्मी कहाँ है? जबान खोल।
बता मेरी लक्ष्मी कहाँ है? बता नहीं तो जान ले लूंगा मैं तेरी। बता मेरी लक्ष्मी कहाँ है? ए बता कृष्ण, बताओ। अम्मू, देखा अम्मू, लक्ष्मी को दोबारा अगवा करके न मालूम कहाँ रखा इन लोगों ने। बताओ ना। मेरी बात सुन बेटा, ये जो कह रहा है वो हकीकत है। लक्ष्मी इस दुनिया से जा चुकी है। हाँ कृष्णा, लक्ष्मी उसी रोज मर गई थी। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसको आग के सुपुर्द किया। तेरे दिल को कोई ठेस न पहुंचे, इसीलिए हम सबने तुझसे झूठ बोला था बेटा। हमें माफ कर दे। यही हकीकत है कृष्णा, लक्ष्मी तुझे तन्हा छोड़ के चली गई।